आ रहे थे। रास्ते में इंद्र जी महाराज मिल गए। ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे। महाराज को साष्टांग प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करते हैं, बेटे खुश रहो। तो देखा कि प्रणाम किया है, कुछ प्रसाद दे दें इस बच्चे को। तो भगवान नारायण ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि जी को दी थी प्रसाद में। तो संत हृदय नवनीत समाना, संत को लगा चलो ये प्रसाद की माला इंद्र को हम दे देते हैं। अब ये दूसरी बात, गृहस्थियों को पहला गृहस्थ देखा प्रसाद का, आप लोग ध्यान रखें आदर और अनादर कैसे हो जाता है। दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दी, इंद्र ने वो माला अपने हाथी को पहना दी। जैसे हम लोग जाते हैं ना, बिहारी जी माला मिली तो हम गाड़ी के बोनट पे पहना देते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, या घर के टॉमी को पहना देते हैं। तो इंद्र ने वो माला ऐरावत को पहनाई। ऐरावत को लगा अच्छा माला, तो उसने गर्दन हिलाई और पैर से कुचल दी, तोड़ दी और कुचल दी। बाबा जी ने देख लिया, कहा इंद्र तुमको तो बड़ा अभिमान हो गया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, स्त्रीहीन हो जाओ। अब स्त्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इधर देवता, भगवान को भी लगा कि देवताओं को जब से अमृत पान कराया है तब से देवता थोड़े मदमस्त हो रहे हैं, इनको थोड़ा टाइट करना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भगवान को मानते हैं देवता, बाद में वही है, कष्ट भगवान को ही होता है अपने भक्तों को देखकर, लेकिन दंडित भी करना होता है। स्थिति यहां पर हो गई कि भगवान को यहां पर 3-3 अवतार लेके देवताओं की रक्षा करनी पड़ गई। सूत्रात्मक तरीके से समुद्र मंथन की स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान को कपट करना पड़ा देवताओं के लिए, दैत्यों के साथ। मंदराचल की रई बनाई गई और भगवान कच्छप रूप में मंदराचल पर्वत को लेकर आए। बासुकी नाग की रस्सी बनी, समुद्र मंथन हुआ, नाना प्रकार के रत्न निकले। जब रत्न निकले तो माताजी भी प्रकट हुई। जब माताजी प्रकट हुई तो भगवान नारायण ने स्वीकार किया। जब भगवान नारायण ने स्वीकार किया लक्ष्मी जी को, तो फिर कहा बोले देवी जी ऐसे काम चलने वाला नहीं है, ये बड़ी विपत्ति बन जाएगी, ये मूर्ख है देवता, वो दैत्य लोग, और देवता मदमस्त हो रहे हैं, इनका बंटवारा करना पड़ेगा। तो भगवान कि ततश्चाभिर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रज्जयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। साक्षात भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, लेकिन अब बंटवारा कैसे करें। तो देवताओं से कहा कि देखो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं आपको अमृत पिलाने के लिए। तो दैत्यों से कहा देखो भाई इसमें अमृत नीचे गाढ़ा है ऊपर पतला है, अगर तुम चाहो तो गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला देंगे और पतला पतला देवताओं को पिला दें। लाइन लगा के एक तरफ दैत्य बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए, क्या करें। तो धीमे धीमे भगवान मोहिनी रूप से सबका तो मन मोह लिया भगवान ने। दैत्य लोग देख के प्रसन्न है, वाह देवी जी कितनी सुंदर है। भगवान का रूप माधुर पर इतने मंत्र मुग्ध हो गए दैत्य कि मुस्कान पे ही प्रसन्न हो गए। उधर भगवान एक तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं, दूसरी तरफ देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। एक दैत्य था बड़ा चालाक था, जिसका नाम था सुरभानु। उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये देवी है कि और कोई है। जरा पंक्ति में बैठे, वो देव रूप धारण करके बैठ गया। उसने भी अमृत पान कर लिया। भगवान ने सोचा पंक्ति में क्या करना है, लेकिन चंद्र और सूर्य के बीच में बैठा, उसका नाम था सुरभानु। तो जैसे उसने अमृत कटका गले तक पहुंचा, भगवान से कहा बोले प्रभु ये तो दूसरा कुछ लग रहा है। भगवान ने लगे हाथ उसका गोविंदाय नमो नमः किया तो बन गया राहु और केतु। मरे तो नहीं क्योंकि अमृत पान कर लिया था। तो एक बन गया राहु, दूसरा बन गया केतु। इस तरीके से भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया। अमृत पान कराने के बाद देवता डकार मारते हुए मिले और अमृत भी गायब, भगवान भी अंतर ध्यान। दैत्य लोग बोले
ये जो देवी थी, दूसरा बोले थी नहीं, वो था। बोले मतलब? बोले साक्षात नारायण ही था, छल के चला गया, तुम थी में लगे रहे, वो था। सबने जाके शुक्राचार्य जी को ये व्यथा बताई। देवासुर संग्राम हुआ, और जब देवासुर संग्राम हुआ तो गुरु बृहस्पति को लगा कि इस वक्त एक तरफ तो स्थिति ये हो गई कि देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं ने दैत्यों को मार गिराया, पर गुरु की कृपा, शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से दैत्यों को फिर पुनः जीवित कर दिया। अब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो बोले महाराज जब जीतना है तो पूछे भैया जीतना कैसे है? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखिए, अगर विजय प्राप्त करनी आपको स्वर्ग पर, सबसे बढ़िया तरीका है ब्राह्मणों के चरण शरण में पड़े जाओ। देखो मैंने पूर्व में भी ये बात बोली थी, मैं पुनः फिर कह रहा हूं, ब्राह्मणों मुखमासीत, जिन ब्राह्मणों को आज समाज बहुत निम्नता के साथ देख रहा है ना, ये समाज की सबसे बड़ी शक्ति ब्राह्मण देवता ही है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बलि महाराज बोले गुरुजी करूं तो करूं क्या? बोले ब्राह्मण देवताओं के चरण पकड़ लो। बोले क्या करना? बोले हवन में हो स्वाहा, ब्राह्मण करें वाह। क्या बात है, ब्राह्मण खुश हो जाएं, करो चकाचक ब्राह्मणों की सेवा। तो भैया बलि महाराज ने खूब चकाचक सेवा करी। ब्राह्मणों ने दिव्य एक रथ प्रदान किया और कहा इस रथ पर जब तुम बैठकर युद्ध करोगे तो तुम कभी परास्त नहीं हो सकते हो। ब्राह्मणों की बलि महाराज ने जय जयकार की, लेकिन गुरुजी ने कहा सावधान, अभी से आंख में मोतियाबिंद ना आ जाए, अभी तुम इंद्र नहीं बन सकते हो। जब तक तुम 100 यज्ञ पूरे नहीं करोगे तब तक तुम विजितास्त्र नहीं बन पाओगे, तो तुम यज्ञ करो। तो नर्मदा के तट पर यज्ञ प्रारंभ कर दिया बलि महाराज ने। इधर गुरु बृहस्पति ने तत्काल आपातकालीन मीटिंग बुला के देवताओं से कहा, बोले सोच लीजिए इस वक्त तुम्हें घर छोड़ना ही ठीक है। 9-2-11 हो लो अपना अपना घर छोड़ के। इस वक्त बलि का साम्राज्य है और ब्राह्मण मेहरबान है और बलि इस वक्त पहलवान है, छोड़ेगा नहीं। तो देवता सब घर से बेघर हो गए, दर बदर हो गए, इधर उधर तितर बितर हो गए, भाग गए। लेकिन बालक दुखी दुखी महतारी, जब बालक पर कोई कष्ट आता है, अगर कोई दुखी होता है सच में, तो वो सिर्फ मां होती है। मैया कश्यप जी के पास पहुंची। कश्यप जी से कहा प्रभु बच्चे घर से बेघर हो गए हैं, कैसे इनका घर बसेगा? महाराज जी ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं। तो एक पयो व्रत बताया, जो दुग्ध पीकर उस व्रत में रहना पड़ता है। तो जैसे वो व्रत बताया, व्रत करने के बाद में साक्षात भगवान प्रकट हुए और भगवान ने आकर मैया से कहा कि मां तुम चिंता मत करो कि तुम्हारे गर्भ से मैं साक्षात वामन बन के प्रकट हो जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। फाल्गुनस्या मले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रता। फाल्गुन के महीने में एक पयो व्रत होता है, जो दुग्ध पान करके मैया अगर रहे तो सुंदर सा बेटा उत्पन्न होता है। भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, हम आपके पुत्र बनकर आएंगे। और इधर भगवान साक्षात वामन बनकर आए हैं। जैसे भगवान वामन प्रकट हुए तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा संस्कार होता उपनयन संस्कार, जिसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। सबसे पहले गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत पहनाया है। यज्ञोपवीत पहनाने के बाद में मैया सरस्वती ने माला दी है, ऋषियों ने आसन दिया है, पृथ्वी ने पादुकाएं दी हैं और आकाश ने छत्र दिया है, माने छाता दिया है। इस तरीके समस्त सामग्री को लेकर गुरुजी को समर्पित करने लगे। तो गुरुजी बोले बेटा इस सामग्री से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं, अगर लाना है तो त्रिलोकी को लेकर आओ जो बलि लेकर बैठा हुआ है। इधर भगवान वामन धीमे धीमे नर्मदा के तट पर जहां पर यज्ञ चल रहा है वहां पर यज्ञ के पास जाने लगे।
जब जाने लगे तो भगवान आज वामन बलि का हरण करने के लिए जा रहे हैं बलि से। और जैसे ही बलि यज्ञशाला में पहुंचे और बलि ने देखा कि बगल में नन्हे से ब्राह्मण देवता बढ़िया हाथ में माला झोली लेके जप कर रहे हैं, बगल में आसन है, देखा, बोले ये तो कोई तपस्वी ब्रह्मचारी लग रहा है, इसके मस्तिष्क पे बहुत तेज लग रहा है। ऐसा जब देखा तो प्रसन्न हुए और बलि ने स्वागत किया है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम् अद्ना पितरस्तृप्ता अद्ना पावितं कुलम् अद्य सुष्टः कृतोऽयं यद् भवान् आगतो ग्रान्। अरे आज तो लगता है मेरे पितृ तृप्त हो गए जो आप जैसे ब्राह्मण का मेरे यज्ञ में अनुष्ठान में आगमन हो गया। ऐसे वामन जी को देखकर बलि प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान वामन हाथ में माला झोली लेकर सिर्फ जप करते जा रहे हैं और बोल कुछ नहीं रहे हैं। सभी लोग आराम से शांति के साथ बैठकर दर्शन करें क्योंकि बलि भी दर्शन ही कर रहा है। वामन से पूछा, भगवान वामन से पूछा, गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम, आपका प्रभु आपसे आपका कहां से आना हुआ है? पूछा, बताया, लेकिन भगवान वामन कुछ नहीं बोले। भगवान वामन ने संवाद करने से मना कर दिया तो पत्नी बोली, देखो ना भजन कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे, लगता है उनकी कुछ माला चल रही है। तो भगवान को देखकर बलि मंत्रमुग्ध हो गए, बोले आज तो मेरे पितृ देवता लगता तृप्त हो गए, भगवान का आगमन हो गया। बलि ने संवाद यहाँ पर किया है भगवान वामन से, और भगवान वामन ने अब माला को विश्राम करके पूछा, बोले बलि अब बताओ आप मुझसे क्या कहना चाह रहे थे? बोले अरे प्रभु हम तो ये कहना चाह रहे थे कि अचानक आप मेरे यज्ञशाला में पधारे हैं, आपको कुछ भेंट करने का मन है, आप कहो तो मैं आपको गांव दे दूं, आप कहो तो मैं आपको घर बना के दे दूं, अरे पंडित जी महाराज आप कहो तो मैं आपका विवाह करा दूं। भगवान वामन मुस्कुराते रहे, बाद में बोले बलि अच्छा आप मेरा हमें घर दे दोगे, ले लिया, मकान दे दोगे, ले लिया, विवाह करा दोगे, ठीक है, अच्छी बात है। बोले विवाह कराओगे तो संतान होगी, तो मेरा विवाह तो आपका होगा तो संतान भी आपकी होगी ना। बोले ठीक है, संतान पढ़ेगी कहाँ पर? बोले उसके लिए विश्वविद्यालय खुलवा देंगे। बोले मान लो अगर संतान हुई, 2-4 हुई और उसमें कोई गुजर गया तो रोने की क्या व्यवस्था है? बोले महाराज बच्चा आपका नष्ट होगा तो रोना तो आपको पड़ेगा। भगवान बोलते हैं जो ऐसा काम करना ही क्या है जो करने के बाद में रोना पड़े? बोलो जय श्री कृष्ण, अपन करते ही नहीं है। संवाद होने के बाद में कहा अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस 3 पग भूमि मुझे प्रदान कर दो। शुक्राचार्य महाराज आए, उन्होंने विघ्न उत्पन्न किया। शुक्राचार्य जी की कुशा के तृण से नेत्र फोड़ दिया भगवान वामन ने। संकल्प करते समय सागर में बैठ गए। बलि ने कहा अगर ये दीन बंधु परम कृपालु साक्षात जगदीश्वर हैं तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जगदीश्वर जगत पिता परमात्मा हमारे दरवाजे पर मांगने आया है। और अगर ये ब्राह्मण है, छलियां हैं, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने ब्राह्मण के साथ संकल्प कर दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित 2 पगों में सब कुछ नाप लिया, 3 पग में बलि को बांध लिया। लेकिन बलि की भक्ति पर भगवान वामन अतिशय प्रसन्न हुए और कहा अरे बलि मैं आया था तुम्हें छलने के लिए, पर मैं तुम्हारी भक्ति के सामने खुद छल गया हूं, क्योंकि आपने कहा धन बड़ा होता है, धनी तो धनी बड़ा होता है। इस तरह से बलि पर कृपा करी, बलि के साथ संवाद हुआ। लेकिन बलि के साथ सब लोग यज्ञशाला में भगवान को देखते रह गए और भगवान ने सब कुछ हरण किया, लेकिन बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। पूछा बलि तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु बस हम यही चाहते हैं जब भी राज्य से निकलूं तो आपका दर्शन करूं, जब भी घुसूं तो आपका दर्शन करूं। बोले साफ साफ बोलो ना कि वॉचमैन बन जाओ, जब निकलूं घुसूं वॉचमैन का ही दर्शन होता है। तो भगवान आराम से द्वारपाल बन के खड़े हुए हैं। आइए हम लोग छटा का दर्शन करते हैं। बोली